जय हिंद दोस्तों। तो झारखंड का फ्रीडम फाइटर्स में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें आज हम लोग एक प्रमुख व्यक्ति को जानने वाले हैं जो कि झारखंड में बहुत ही फेमस है, पूरे भारत के लिए फेमस है, पूरे भारत में जाना जाता है, बुद्धू भगत को। ठीक है, तो बुद्धू भगत के बारे में आज हम लोग पूरी तरह से जानेंगे कि बुद्धू भगत का किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे भारत को, भारत के आज़ादी दिलाने में, फ्रीडम दिलाने में। और झारखंड का विशेष तौर पर जो रीति रिवाज था, ट्रेडिशनल था, जो प्रिमिटिव जो लोग थे, वो उन लोगों का किस तरह जो ट्रेडिशनल था, एक रीति रिवाज जो था, उनको बचाने के लिए और भारत को आज़ादी दिलाने में किस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध किए और क्यों बुद्धू भगत का सिर को काटना पड़ा। कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ लोग क्यों बुद्धू भगत का सिर को काटे और उसको क्यों पूरे गांव में घुमाया गया, उन सभी चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। और बेहतरीन ये एक बात है बुद्धू भगत का, जिसको आज हम लोग अभी बताएंगे। तो आप लोग इसमें मतलब आप लोगों को मज़ा भी आएगा और कहने का मतलब है कि आप लोग इसका जो सिचुएशन था, इस सिचुएशन को जान के आप लोग को एक इंस्पिरेशन मिलेगा, इंस्पायर हो जाइएगा आप लोग कि भाई 1700 ईस्वी में इस तरह का आदमी लोग थे, इस तरह का लोगों का सोच था, भावना था, जो कि अभी देखने को नहीं मिलता है। तो किस तरह का सोच और भावना था उसको भी जानेंगे, जो कि अभी नहीं है लेकिन उतना देखने को नहीं मिलता है। अगर पहले 100% था तो अभी 10% देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का अभी सिचुएशन है, तो उसको भी कंपेयर करेंगे। तो हम लोग जानते हैं बुद्धू भगत के बारे में। तो बुद्धू भगत जो है झारखंड का एक गिने चुने और बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, जो कि झारखंड में बहुत मान्य है, मान्यता दिया जाता है बुद्धू भगत को। और इसको हर एक साल याद किया जाता है, इसको हर एक साल श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी बायोग्राफी इसका जान जाएंगे, कहाँ कहाँ क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसको जान जाएंगे। लेकिन जो विद्रोह है उस विद्रोह को यहाँ से निकाल दिए हैं। इसकी जो टॉपिक है उस विद्रोह से इसको अलग कर दिए हैं, ताकि उस विद्रोह को देखें तो उस विद्रोह में जो और अन्य लोग भी थे तो उस अन्य लोग को भी इंक्लूड करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। विद्रोह पढ़िएगा कि बायोग्राफी पढ़िएगा, एकदम ये इधर खिचड़ी हो जाएगा। तो हम लोग अभी बायोग्राफी देखते हैं और बायोग्राफी में ही थोड़ा सा टच कर लेंगे इस विद्रोह को और जान लेंगे। तो देखिए, जो बुद्धू भगत है, बुद्धू भगत का गाँव रांची जिला के ही है। रांची जिला के चान्हू प्रखंड आप लोग को पता होगा, फेमस है चान्हू प्रखंड रांची जिला का। उसमें एक गांव है सीलागाई। ठीक है, सीलागाई गांव है, ध्यान दीजिएगा, ये सीलागाई गांव है यानी ग्राम। रांची का चान्हू प्रखंड में सीलागाई नामक एक गांव है, उसका यहाँ जन्म स्थान है, यानी ये बुद्धू भगत का स्थान है। ठीक है, जन्म स्थान। अब बुद्धू भगत का 2 पुत्र थे, हरधर और गिरधर, जो कि हरधर और गिरधर भी बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा योगदान रहा है विद्रोह में। ठीक है, बुद्धू भगत का विद्रोह में पुत्र था तो ऑब्वियसली बात है कि साथ देंगे ही। तो हरधर और गिरधर 2 पुत्र थे। देखिएगा, उसको लिख देते हैं। अब इसका पुत्र को लिख देना चाहिए। ये पुत्र है, ठीक है, ये भी पुत्र है। बुद्धू भगत का 2 पुत्र था। अब देखिए, बुद्धू भगत का हम लोग स्थान जान गए। अब बुद्धू भगत का जन्म देखिए। बुद्धू भगत को जन्म को लेके आप लोग इसको जानबूझ के नहीं बताएं, ताकि दोनों जन्म और इसका जो मृत्यु है उन दोनों को जोड़ के बताएंगे, ताकि आप लोग इसको याद रख सकिएगा। जैसे 17 फरवरी 1792, देखिएगा 17 फरवरी 1792 को ये इसका जन्म हुआ। ठीक है, अब 14 फरवरी 1832 में इसका ये मतलब इसको मार दिया गया 1832 में। तो ये आप लोग को याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक तो 17 फरवरी और 14 फरवरी दोनों फरवरी में ही है। और 14 फरवरी को एक फेमस दिन है, आप लोगों को सबको पता ही होगा, और अभी फरवरी चल रहा है। ठीक है, तो इसको तो कोई भूलेगा ही नहीं। 14 फरवरी को सब 17 फरवरी भूल जाएगा, लेकिन 14 को नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए 17 फरवरी 1792 को इसका जन्म हुआ है। 14 फरवरी 1832 में इसका मृत्यु हुआ। ठीक है, तो इसका जन्म और मृत्यु हो गया। अब देखिए कि बुद्धू भगत किस तरह से फेमस हुआ और क्या मतलब क्या इसका पहला स्टेप रहा कि आंदोलन करने के लिए क्या पहला इसका कदम रहा। तो देखिए, झारखंड एक ट्रेडिशनल, यानी नाम ही है झारखंड, जंगल झाड़ पर्वत पूरे से झारखंड को जाना जाता है। तो यहाँ के लोग भी उसी तरह से थे
अभी भी झारखंड को कोई कोई लोग जंगली क्षेत्र बोलता है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, सबसे अच्छा जगह है। तो देखिए तो यहाँ का जो रीति रिवाज है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का था। प्राचीन लोग थे यहाँ, तो उन लोगों का रीति रिवाज जो था ट्रेडिशनल, बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत ही अपना जो ट्रेडिशन था वो लोग का, बहुत अपने उन लोगों के ये में माने में बहुत ही अहम भूमिका रखता था। और अपना जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन जो भी है वो अपने लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी के लिए जब अंग्रेजी शासन चल रहा था तो बुद्धू भगत ने एक अनुभव किया कि अपने समाज में जो मुंडा मान की जो व्यवस्था, पढ़ा व्यवस्था सब होता है, वो धीरे धीरे जाने लगा था। तो देखिए मुंडा मान की पढ़ा व्यवस्था क्या था, जो ग्राम स्तर होता है, पहले ग्राम ठीक है, वार्ड है, ग्राम सभा है, ग्राम समिति है, उसके बाद आपका पंचायत है, अभी ना है, लेकिन इससे पहले व्यवस्था कुछ अलग था। अगर गांव लेवल में कुछ प्रॉब्लम हो गया गांव स्तर में, तो उसके लिए गांव में पढ़ा राजा था, मुंडा मान की व्यवस्था था, तो वो लोग गांव के जितना भी गांव स्तर में प्रॉब्लम होता था उन सबको सॉल्व करते थे। तो ये जब अंग्रेज लोगों का शासन चल रहा था तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था धीरे धीरे नष्ट होने लगा था। ध्यान दीजिएगा, ये व्यवस्था धीरे धीरे नष्ट होने लगा था। तो बुद्धू भगत को ये अच्छा नहीं लगा कि हमारा समाज में जो हम लोग का मान्यता है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो बुद्धू भगत ने जितने भी समाज के लोग थे उन लोगों को अंदर ही अंदर बातचीत करके एक संगठन बना दिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ संगठन बना दिया कि अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आके हम लोग का रीति रिवाज को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, और ऊपर से हम लोग से मालगुजारी ले रहे हैं, मालगुजारी में बार बार उसका जो दर है उसको बढ़ा रहे हैं, और नहीं देने सक रहे हैं तो ज़मीन को लेके हड़प के उसको नीलाम कर दिया, बोली लगा दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर बुद्धू भगत ने एक अंदर ही अंदर एक संगठन बना लिया। अब संगठन बनाने के बाद अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण कर दिया बुद्धू भगत, देखिए सीधा आक्रमण संगठन बना के। अब उस आक्रमण में बुद्धू भगत का 2 पुत्र है, हरधर और गिरधर, ठीक है, हरधर और गिरधर बुद्धू भगत का पुत्र है। अब ये दोनों जो टीकों का सबसे पहले इसका जो पीरियड चल रहा था, तो इसका पीरियड में इसका जो पीरियड था उस समय कोल विद्रोह चल रहा था, ठीक है, कोल विद्रोह चल रहा था। उससे पहले, ठीक है, जो टीकों का युद्ध हुआ, उस टीकों का युद्ध में हरधर और गिरधर शहीद हो गए। ध्यान दीजिएगा, जो बुद्धू भगत का 2 पुत्र थे वो टीकों का युद्ध में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि टीकों का युद्ध में हरधर और गिरधर ये दोनों शहीद हो गए। अब हरधर और गिरधर शहीद हो गए। अब एक यहाँ थोड़ा सा रोकते हैं, देखिए हरधर, ठीक है, बुद्धू भगत झारखंड के बहुत ही वीर पुरुष रहे हैं, ठीक है, और अभी भी हम लोग के बीच में उसको अभी भी मान्यता दिया जाता है, दिया जा रहा है और जाएगा भी। लेकिन उसका जो पुत्र था हरधर और गिरधर, बुद्धू भगत से कहीं पहले वो लोग आहुति दिए हैं, कहने का मतलब कि शहीद हुए हैं। तो उन लोगों को भी याद किया जाना चाहिए साथ में, लेकिन नहीं, झारखंड में नहीं, जो फेमस है, जो लास्ट मराया उसी को याद करेगा। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, उसको भी ध्यान देना चाहिए, उन लोगों को भी, क्योंकि वे लोग चढ़ बढ़ के वो लोग भी काम किए, ये नहीं कि वो लोग सैनिक थे, ठीक है, वो लोग भी युद्ध में बहुत ही ज़ोर शोर से भाग लिए वो लोग, और बात यही था कि वो लोग जल्दी शहीद हो गए, इसलिए लोग उन लोगों को सेना की ये में देखते हैं। तो खैर उस बात को छोड़िए, अब हरधर और गिरधर शहीद हो गए। अब बुद्धू भगत अपने पुत्र का मृत्यु हुआ तो ये बुद्धू भगत का मूड खराब हो गया। कहने का मतलब कि बुद्धू भगत और भड़क गया, एकदम भयानक टाइप से भड़क गया। तो बुद्धू भगत जो था अंग्रेज़ों के खिलाफ दोबारा विद्रोह स्टार्ट कर दिया, और इतना विद्रोह किया कि अंग्रेज़ों का दिमाग खराब हो गया। कहने का मतलब कि अंग्रेज को परेशान कर दिया, अंग्रेज लोगों को। कि एक बात यही अच्छा लगता है कि अंग्रेज़ों को पानी पिला दिया। अंग्रेज़ लोग मतलब इतना परेशान हो गए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए जिंदा या मुर्दा, बुद्धू भगत को ध्यान दीजिएगा, बुद्धू भगत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम रखा गया। कितना? 1000 रुपया। 1000 रुपया ब्रिटिश सरकार के तहत, 1000 रुपया ब्रिटिश सरकार के तहत बुद्धू भगत को पकड़ने, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम रखा गया। और बुद्धू भगत झारखंड का पहला क्रांतिकारी है। ध्यान दीजिएगा, बुद्धू भगत झारखंड का पहला क्रांतिकारी है जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 1000 रुपया का इनाम रखा था, वो भी जिंदा या मुर्दा। तो सोच लिए कितना परेशान किया था। आदमी कितना परेशान हो जाता है तब इस तरह का फैसला लेता है, ठीक है। तो
इसको इसीलिए यही सबसे बहुत मज़ा आता है बुद्धू भगत को पढ़ने में कि बुद्ध अरे इस तरह का काम किया था। ठीक है, देखिए अब बुद्धू भगत सबसे पहला क्रांतिकारी है। अब बुद्धू भगत ध्यान दीजिएगा, बुद्धू भगत कोल विद्रोह का नायक है। ठीक है, कोल विद्रोह का नायक है। सोचे थे कि कोल विद्रोह को नहीं बताएंगे, हाँ, लेकिन बुद्धू भगत इसका नायक है, इसलिए बताना जरूरी है। देखिए कोल विद्रोह जो था 1831 और 32 में कोल विद्रोह हुआ। ठीक है, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, तो उसका नायक है कौन? बुद्धू भगत। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बुद्धू भगत कोल विद्रोह का नायक है। 1831 और 32 में कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह मेनली इतना ही जानना है, उसके बाद हम लोग कोल विद्रोह को अलग से विद्रोह वाला टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो ये इतना तो हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये तो कर दिया कि 1000 रुपया, अंग्रेज़ों ने 1000 रुपया तो इनाम रख दिया। फिर भी बाज नहीं आया, मतलब कि अंग्रेज़ों का इतना कैपेसिटी नहीं था कि बुद्धू भगत को पकड़ सके। ठीक है, इतना तेज तर्रार था बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए बनारस से सेना मंगवाया गया। ठीक है, बनारस से सेना मंगवाया गया, और ऊपर से सेना मंगा तो लिया लेकिन घोड़सवारी भी मंगाया। ठीक है, सेना और घोड़सवारी दोनों मंगाया अंग्रेज़ों ने। इतना मतलब कि दिमाग अंग्रेज़ों को मतलब कि क्या बोलते हैं, परेशान कर दिया था कि और अंग्रेज़ असहाय हो गए थे, यानी पकड़ने का उन लोगों की कैपेसिटी यानी क्षमता नहीं रहा था। तो अंग्रेज़ों ने सहायता के लिए बनारस से सैनिक और घुड़सवार मंगाए कि बुद्धू भगत को इन लोगों के द्वारा अब पकड़ा जाएगा मिलजुल कर। ठीक है, फिर भी उसको कुछ दिनों तक पकड़ नहीं पाए, लेकिन सेना, अंग्रेज़ों के पास सेना बहुत ज़्यादा था, हो गया, और घुड़सवारी भी संख्या बढ़ा दिया वो लोग, अंग्रेज़ लोग। तब देखिए क्या हुआ, अब जो सैनिक जो था अंग्रेजी सैनिक और घुड़सवार, वो आके बुद्धू भगत का गांव सिलागाई गांव को पूरा घेर दिए आके। लेकिन देखिए आके तो घेर दिए, लेकिन गांव में बहुत सारे लोग थे। अब बुद्धू भगत जो था उसको बचाने के लिए, ठीक है, बुद्धू भगत को बचाने के लिए पूरे गांव वाले पूरे उसके घर यानी उसका आसपास पूरा घेराव कर दिया बुद्धू भगत को। ठीक है, बुद्धू भगत को घेराव कर दिया, कहने का मतलब कि मानव प्राचीर का निर्माण कर दिया उन गांव वालों ने। गांव वालों ने बोला कि गांव वालों ने मानव प्राचीर का निर्माण कर दिया और बोला कि बुद्धू भगत तो किसी भी हालत में मारने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह का उस समय पहले का एक डिवोशन, एक भक्ति भाव था लोगों के प्रति, भगवान को तो छोड़िए, लोगों के प्रति था कि उसको मारने नहीं दिया जाएगा। और जो अंग्रेज लोग थे एक से एक हथियार से लैस थे, पूरा गन वगैरह सब चीज़ था उन लोगों के पास। अब देखिए फिर भी जो गांव वाले थे, जो ग्रामीण थे और बुद्धू भगत, अंग्रेज लोग इतना क्रूरता से उन लोगों के ऊपर गोलीबारी किया और पूरा लोगों को पूरा छलनी कर दिया, और साथ ही साथ बुद्धू भगत को भी गोली मार दिया गया। अब बुद्धू भगत के साथ 300 लोगों को गोली से उड़ा दिया, यानी कहने का मतलब गोली मार दिया 300 लोगों को बुद्धू भगत के साथ, और बुद्धू भगत को भी मार दिया गया। अब इतना में भी अंग्रेज़ों का पेट नहीं भरा। ठीक है, अंग्रेज़ों का क्रूरता को देखिए कि इतना में भी अंग्रेज़ों का मतलब पेट नहीं भरा, और अंग्रेज लोग बुद्धू भगत का सिर को काट दिए, सिर को पूरा काट दिए और पूरा गांव में घुमाया गया बुद्धू भगत का सिर को। जो सिलागाई है, सिलागाई गांव है, उस गांव में बुद्धू भगत का पूरा सिर को घुमाया गया। क्यों घुमाया गया? ताकि उस गांव में डर का एक माहौल पैदा हो, और जो लोग नहीं डर रहे हैं वो लोग भी डरें, और आने वाला जो है वो भी डरे कि अंग्रेज़ों ने ये किया बुद्धू भगत के साथ, इस तरह का। लेकिन उसके बाद भी हज़ारों हमारे यहाँ क्रांतिकारी एक से एक निकले और आखिरकार अंग्रेज़ों को मार भगाया गया। लेकिन बहुत ही बुरी तरह से 300 लोगों और बुद्धू भगत को मार दिया गया था। तो ये उस समय हालांकि हम लोग के पास वैसा कुछ सुविधा नहीं था, जिस कारण से इस तरह का घटना हुआ, और अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा ये मतलब शोषण किया है। तो उसको हम लोग आगे भी देखेंगे, इतिहास में पढ़ते रहेंगे, तो इसके बाद भी हम लोग मज़ा आएगा पढ़ने में। सो मेनली बुद्धू भगत का जो यही बायोग्राफी था, कोल विद्रोह का नायक है। ठीक है, और भारत का, झारखंड का पहला क्रांतिकारी था जिसको पकड़ने के लिए जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऐलान किया गया था, और उसके लिए 1000 रुपया देने का इनाम रखा गया था। तो एक बार इसको पढ़ देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। देखिए बुद्धू भगत का 2 पुत्र है, हरधर और गिरधर। जन्म हुआ था 17 फरवरी 1792। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्थान रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाई ग्राम में।
अब कोल विद्रोह का नायक है बुद्धू भगत। अंग्रेजी शासन में मुंडा मानकीय पढ़ा पट्टी परंपरागत व्यवस्था नष्ट होने लगे थे, जिस कारण से बुद्धू भगत ने इनके विरोध में संगठन बनाया। अंग्रेज़ों से लड़ाई शुरू कर दिया बुद्धू भगत। थोड़ा सा नीचे भी देख लीजिएगा। अब देखिए टीकों का जो लड़ाई हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। टीकों का लड़ाई में बुद्धू भगत के दोनों पुत्र हरधर और गिरधर शहीद हो गए। आगे देखिए, बुद्धू भगत ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया। ये सब जानबूझ के लिखे हैं ताकि एक पढ़ने में आप लोगों को अभी सीक्वेंस बना रहे। अगर इस पॉइंट को गायब कर देंगे तो बताए तो सही, सब चीज़ को बता ही दिए, लेकिन अगर गायब कर देंगे तो थोड़ा लिखा हुआ भी खराब दिखेगा। काहे कि यहाँ डिजिटल बोर्ड का सुविधा नहीं है कि 2 फोटो लिख के सबको बता दिए खेला खत्म, तो ऐसा सुविधा नहीं है। बुद्धू भगत झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने हेतु ब्रिटिश सरकार ने 1000 रुपया का इनाम की घोषणा की। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए बनारस से सेना बुलाई गई और साथ ही साथ घुड़सवारों की संख्या में वृद्धि की गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंग्रेजी सैनिक और घुड़सवार बुद्धू भगत के गांव को घेर लिए। गांव वालों ने बुद्धू भगत को बचाने के लिए मानव प्राचीर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मानव प्राचीर का निर्माण कर बचाने की कोशिश की है, लेकिन अंग्रेजों ने 14 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत एवं उसके लगभग 300 ग्रामीणों को गोलियों से छलनी कर दिए। अंतिम में अंग्रेजों ने गांव में डर का माहौल बना रहे, इसलिए बुद्धू भगत का सिर काट कर पूरा गांव में घुमाया गया। तो यही था हम लोग का आज का बुद्धू भगत के बारे में जितना बायोग्राफी जानना था, और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और इसमें जो विद्रोह है उस विद्रोह को अलग से देखेंगे, क्योंकि कोल विद्रोह का उसका जड़ तक जाना है। क्योंकि जो अभी झारखंड में क्वेश्चन आ रहा है वो मतलब एक छुआ ठकने वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब कि कुछ ही पूछ दिया, वैसा होने वाला नहीं है कि बुद्धू भगत कौन था, जन्म कितना हुआ है, इस सब पूछने वाला नहीं है। डीप पूछता है कि जब अंग्रेज़ों ने पूछेगा क्वेश्चन कैसे, अंग्रेज जब असहाय हो गए थे तब बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए किस चीज़ का संख्या को बढ़ाया गया, पूछ देगा ऐसा क्वेश्चन। तो उस समय आप लोग बोलिएगा सैनिक को बढ़ाया गया, सैनिक नहीं दिया रहेगा तो क्या ले गइएगा। जब तक घुड़सवार नहीं पढ़े रहिएगा तो घुड़सवार को कैसे टिक मारिएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से ठक के पूछ रहा है आजकल। ठकने कहने का मतलब कि डीप कुछ एग्जाम जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो लोग चाहता है कि मतलब एक होता है ना कि ज़्यादातर मतलब अंदर से एकदम खोखर के होता है ना कि पूरा एकदम खोखर के पूछने, एकदम डीप निकला गया एकदम, जिससे आप लोग थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाइए। उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो और सही भी है, काहे कि उस तरह का कंटेंट भी दिया जा रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्वेश्चन पूछेगा ही, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है। अगर कुछ सुधार करना है तो उसको भी सुधार किया जाएगा। सो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। झारखंड ई लर्निंग है, एजुकेशन चैनल है जो कि पूरी तरह से फ्री है, और जल्द ही लाइव आने का कोशिश किया जाएगा इस चैनल में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सारा कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।